वक्फ बोर्ड की ज़मीन हथिया लिया है अंबानी और उस पर बना है उसका घर बम्बई वाला। तो वक्फ बोर्ड इंटेलिया, तो वक्फ बोर्ड जो है बार बार अपना नोटिस भेज रहा है कि हमारी ज़मीन खाली करो। तो ये खाली अंबानी का घर बचाने के लिए पूरे देश के वक्फ बोर्ड के ऊपर नरेंद्र मोदी अपना जो है क्रूरता कर रहा है, अपनी गुंडाई कर रहा है, भाजपा वाले कर रहे हैं। तो अगर हम वक्फ बोर्ड वालों से कहना चाहते हैं कि तुम जाओ अंबानी का, तुमको नरेंद्र मोदी से लड़ने की क्या ज़रूरत है, तुम दे दो पूरी ज़मीन, एक एक हिस्सा सब भारत का है, चाहे वक्फ बोर्ड का हो चाहे मठ का हो, सबका मूल्यांकन होगा, सब भारत सरकार को जाएगा, काहे वक्फ बोर्ड का जाएगा, सबको दे दिया जाए, लेकिन एंटालिया को तोड़ देना है। नरेंद्र मोदी का ना नोटबंदी था, का फायदा हुआ है? नरेंद्र मोदी ही ना छाती पीट के कह रहा था CNRC लागू करेंगे, देश के अन्य देश में बसे हिंदुओं की रक्षा करेंगे। बांग्लादेश में हिंदू पीटा जा रहा है, एक को हिंदू वापस नहीं ला पाया। पाकिस्तान में पीटा जा रहा है, एक को हिंदू वापस नहीं ले पाया। फिर इसके बाद ये इठलाया इतराया, उसके बाद GST लगाया, GST से पूरे देश की व्यापारी स्थिति एकदम बैठ गया। और भी नहीं माना, उसके बाद लाया, कहा कि हम देश के किसानों की उन्नति कर देंगे, तो लाया किसान बिल। 700 किसान अपनी सही शहादत दिए, तभी आया घिघी बांध करके माफी मांगने लगा, याद है ना, क्या अरे हम मेरा मत हुआ। उसके बाद ही कह रहा है मुसलमानों के हम बड़े सहयोगी हैं, बड़े शुभचिंतक हैं। ये भाजपा कैया से सब मुसलमानों का सहयोगी हो गया, अब वह बड़ा शुभचिंतक हो गया। ये बात पर 3 तलाक लेके आया था, कह रहा था कि हम मुस्लिम महिलाओं को अधिकार दिलाएंगे। मुस्लिम मर्दों के छाती पर गोली दागना, उनको धर्म के नाम पर गर्दन काट देना और मुस्लिम महिलाओं को इज्जत देना, ये सब अपने हिंदू बहन बेटियों की इज्जत छोड़ ही नहीं रहे हैं। तो ये हमेशा बेवकूफ़ी वाला बिल लाता है। और वक्फ बोर्ड जो है, मैं वक्फ बोर्ड के जुड़े हुए लोगों से कहना चाहता हूँ कि गांधी नीति के आधार पर पूरे देश के सड़कों पर उतर जाओ, कोई क्षति मत करो। और सुनो, जब जब ईमान पर खतरा आ जाए, जब जब स्वाभिमान पर खतरा आ जाए, तब तब वीर अपने जान का सलामती नहीं मांगता है, वीर जंग लड़ता है। जाओ गांधी को अपनाओ, अंबेडकर को अपनाओ, भारत के तिरंगे को अपनाओ और लड़ जाओ सड़कों पर जाकर के। क्योंकि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने इस देश में कहा था, जब सड़कें सूनी हो जाती हैं संसद आवारा हो जाती है। ये राम मनोहर लोहिया की लाइन थी कि जब सड़कें सूनी हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएंगी। आज सड़कें सूनी हैं, इसलिए संसद आवारा हो गया है। इसलिए आवारगी को रोकने के लिए सड़कों पर उतरिए। हम जो है बात करने चाहेंगे, देश में इस वक्त चर्चा हो रही है वक्फ बोर्ड बिल को लेकर के, जहां पर मुस्लिम वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ 2.5 करोड़ से ज्यादा मेल कर चुके हैं और वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि इस वक्फ बिल को वापस लिया जाए। हालांकि ये वक्फ बिल जो है वो स्टैंडिंग कमेटी में चली गई है, JPC की मांग भी हो रही है, लगातार इस पर चर्चा भी हुई है, लेकिन सरकार का रुख साफ लग रहा है कि वो किसी भी हाल में वक्फ बिल को लाना ही चाह रही है। आप कैसे देखते हैं, क्या वक्फ बिल में बदलाव होने की जरूरत थी, और बदलाव अगर होगी तो इससे मुसलमानों को क्या नुकसान हो सकता है, क्यों मुसलमान इसका विरोध कर रहे हैं? देखिए, एक बात हम बताएं, इसीलिए आपसे कहते हैं और देशवासियों की ये जिम्मेदारी है कि देश का नेता पढ़ा लिखा होना चाहिए। नरेंद्र मोदी बेचारा कभी पढ़ा लिखा नहीं, स्कूल का मुंह नहीं देखा है, हर कानून इसका जो है उलूल जुलूल टाइप का है। तो बुद्धिहीन आदमी को रखोगे, बेवकूफ़ आदमी को नेता बना दोगे, तो वो पूरे चमन को उजाड़ देगा, पूरे देश को बर्बाद कर देगा। नरेंद्र मोदी का ना नोटबंदी था, का फायदा हुआ है? नरेंद्र मोदी ही ना छाती पीट के कह रहा था CNRC लागू करेंगे, देश के अन्य देश में बसे हिंदुओं की रक्षा करेंगे। बांग्लादेश में हिंदू पीटा जा रहा है, एक को हिंदू वापस नहीं ला पाया। पाकिस्तान में पीटा जा रहा है, एक को हिंदू वापस नहीं ले पाया। फिर इसके बाद ये इठलाया इतराया, उसके बाद GST लगाया, GST से पूरे देश की व्यापारी स्थिति एकदम बैठ गया। और भी नहीं माना, उसके बाद लाया, कहा कि हम देश के किसानों की उन्नति कर देंगे, तो लाया किसान बिल। 700 किसान अपनी सही शहादत दिए, 700 किसान शहीद हो गए। तब इसके बुद्धि में ये जब दबाव पड़ा नेशनल इंटरनेशनल, तब ये आया घिघी बांध करके माफी मांगने लगा, याद है ना, क्या अरे हम मेरा मत हुआ। उसके बाद ही कह रहा है मुसलमानों के हम बड़े सहयोगी हैं, बड़े शुभचिंतक हैं। ये भाजपा कैया से सब मुसलमानों का सहयोगी हो गया, अब वह बड़ा शुभचिंतक हो गया है। ये तो देश वालों को समझना चाहिए, देश के मुस्लिमों को समझना चाहिए। यही बात पर 3 तलाक लेके आया था, कह रहा था कि हम मुस्लिम महिलाओं को अधिकार दिलाएंगे।
मुस्लिम मर्दों के छाती पर गोली दागना, उनको धर्म के नाम पर गर्दन काट देना और मुस्लिम महिलाओं को इज्जत देना, ये सब अपने हिंदू बहन बेटियों की इज्जत छोड़ ही नहीं रहे हैं। इसका एक ठो था वो सांसद कुलदीप सिंह सेंगर और ब्रिजभूषण सिंह, ये सब पहलवान बेटियों की इज्जत लूट ले गए। मणिपुर में खड़े हिंदू बेटियों को नंगा घुमाया जा रहा है, तब इन सबों का ज़मीर नहीं उठ पाया। तो ये हमेशा बेवकूफ़ी वाला बिल लाता है। और वक्फ बोर्ड जो है, मैं वक्फ बोर्ड के जुड़े हुए लोगों से कहना चाहता हूँ कि गांधी नीति के आधार पर पूरे देश के सड़कों पर उतर जाओ, कोई क्षति मत करो। और सुनो, जब जब ईमान पर खतरा आ जाए, जब जब स्वाभिमान पर खतरा आ जाए, तब तब वीर अपने जान का सलामती नहीं मांगता है, वीर जंग लड़ता है। जाओ, गांधी को अपनाओ, अंबेडकर को अपनाओ, भारत के तिरंगे को अपनाओ और लड़ जाओ सड़कों पर जाकर के। क्योंकि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने इस देश में कहा था कि संसद जब आवारा हो जाए, जब सड़कें सूनी हो जाती हैं तो सड़कें संसद आवारा हो जाती है। ये राम मनोहर लोहिया की लाइन थी कि जब सड़कें सूनी हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएंगी। आज सड़कें सूनी हैं, इसलिए संसद आवारा हो गया है। इसलिए आवारगी को रोकने के लिए सड़कों पर उतरिए और वक्फ बोर्ड के लोगों से, आज जैसे CNRC का हश्र हुआ है, जैसे नोटबंदी का हश्र हुआ है, वैसे ही वक्फ बोर्ड के बिल का हश्र होगा। कुछ होगा नहीं, घबराइए मत। यह देश बहुत महान है और देश के सभी नागरिकों का सम्मान यहाँ रखा जाएगा। मैं आपसे एक सवाल ये लेना चाह रहा हूँ कि मुसलमानों ने वक्फ बोर्ड बिल में कोई अमेंडमेंट चाहा नहीं है। जिस तरीके से किसानों ने अपने किसान कानून में कोई बदलाव नहीं लाया था, उसी तरीके से मुसलमान भी वक्फ बोर्ड में अभी फिलहाल कोई बदलाव नहीं। हम ये सब नहीं जानते, जबरदस्ती क्यों उनके ऊपर थोपा जाता है? हम ये सब नहीं जानते, हम ही जानते हैं। साफ साफ सीधा सीधा मुद्दे की बात सुनो। वक्फ बोर्ड की जमीन हथिया लिया है अंबानी और उस पर बना है उसका घर बम्बई वाला। तो वक्फ बोर्ड इंटेलिया, तो वक्फ बोर्ड जो है बार बार अपना नोटिस भेज रहा है कि हमारी ज़मीन खाली करो। तो ये खाली अंबानी का घर बचाने के लिए पूरे देश के वक्फ बोर्ड के ऊपर नरेंद्र मोदी अपना जो है क्रूरता कर रहा है, अपनी गुंडाई कर रहा है, भाजपा वाले कर रहे हैं। तो अगर हम वक्फ बोर्ड वालों से कहना चाहते हैं कि तुम जाओ, अंबानी का, तुमको नरेंद्र मोदी से लड़ने की क्या जरूरत है, तुम दे दो पूरी जमीन, एक एक हिस्सा सब भारत का है। चाहे वक्फ बोर्ड का हो चाहे मठ का हो, सबका मूल्यांकन होगा, सब भारत सरकार को जाएगा। काहे वक्फ बोर्ड का जाएगा, सबको दे दिया जाए। लेकिन एंटालिया को तोड़ देना है। इंटालिया को बचाने के लिए ही वक्फ बोर्ड को परेशान किया जा रहा है। और कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैं देश के मुसलमानों से कहना चाहता हूँ, अपने देश के संविधान पर विश्वास रखिए। हाँ, पुलिस हमारी खिलाफत करती है, पुलिस हमारी जान के पीछे पड़ सकती है, पुलिस हमारी दुश्मन है, क्योंकि सरकार में बैठे हुए जो गुंडे हैं वो भाजपा के सरकार में शामिल हैं, इसलिए पुलिस भी गुंडाई करती है। लेकिन जब जनता या लोकतंत्र है, जब जनता सड़क पर उतर जाती है तो अच्छे अच्छे लोगों की घिग्गी और औकात का पता चल जाता है। उतरो सड़कों पर, बचाओ देश को, बचाओ वक्त। इस पर एक राजनीतिक सवाल भी लाना चाहेंगे कि वक्फ बोर्ड को में बदलाव का विरोध जो है वो अपने राज्य सरकारों के अंदर नीतीश कुमार भी करते हैं, उनकी पार्टी भी करती है, और चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश में भी करती है। लेकिन वो खुल करके केंद्रीय स्तर पर इसका विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या वक्फ बोर्ड बिल में जो अमेंडमेंट हो रहा है इसके पीछे नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू भी शामिल है? देखिए, अगर नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू शामिल हैं तो वो अब यहाँ खुलासा हो जाएगा। बिल तो पेश हो गया है, समर्थन पर सिग्नेचर आएगा, तो फिर हम बिहार के जो मुसलमान या देश के जो बड़े लोग नीतीश कुमार जी को सेकुलर लीडर मानते हैं, चंद्रबाबू नायडू को सेकुलर लीडर मानते हैं, तब उनका पहचान कट्टर वाले में हो जाएगा। तो जैसे पूरा देश इन कट्टरबाजियों से लड़ रहा है, वैसे ही नीतीश कुमार से भी लड़ लेगा। हम नीतीश कुमार जी को और नायडू जी से ये कहना चाहते हैं कि बहुत बड़ी गलती और भूल कर रहे हैं। अपनी भी राजनीति आप लोग खत्म कर लेंगे, अपनी पार्टी भी खत्म कर लेंगे, भाजपा तो खत्म होने ही जा रही है। एक बात और भी जान लीजिए, नरेंद्र मोदी
वो अपशगुन व्यक्ति हैं कि जिनसे जिनसे वो हाथ मिलाते हैं उसको उसका पतन हो जाता है, वो ज़मीन में दब जाता है, वो मिट्टी में मिल जाता है, उसका अस्तित्व, इज्जत और पहचान। तो अब नीतीश कुमार जी और नायडू जी अगर इस वक्त बोर्ड पर सिग्नेचर और समर्थन देते हैं, खुल के बोलें। राहुल गांधी तो खुल के बोल रहा है, विरोध में है, और अन्य जो हमारे अखिलेश यादव हैं, हमारे जो है तमाम जो विपक्ष के नेता वो तो खुल के विरोध कर रहे हैं। अगर ये मुसलमानों की हिमायती हैं तो इनको जो है अपने भी अलायंस में खुल के विरोध करना चाहिए, और नहीं अगर विरोध हो रहा है तब तो द बेस्ट है। तब नरेंद्र मोदी को ये समझना चाहिए कि पहले वो अपना कुनबा संभालें, फिर आगे वो वक्फ बोर्ड और अन्य लोगों का देखें। तो अभी खेल बड़ा है और सबकी चेहरे अभी खुलेंगे, थोड़ा समय लगेगा। धैर्यतापूर्वक हम लोग खेल देखें, उसके बाद निर्णय लें। तो साथियों, ये थे हमारे साथ बनारस वाले मिश्रा जी, जिन्होंने देश के अलग अलग मुद्दों पर अपनी राय रखी है। आपका क्या कहना है इस वीडियो के ऊपर कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।